to study reproductive health, class 12th biology with the NCRT. So let's start. You have learned about human reproductive system and its functions in chapter 3. Let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. So ये जो चैप्टर है हमारा इसमें हम मतलब जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, और मतलब कैसे क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है वगैरह वगैरह. तो अब हम इसमें बात करेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, क्या क्या होता है इसमें, हम कैसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सकते हैं. इसका सिंपली मतलब है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना और नॉर्मल फंक्शन होना, मतलब इसका हाइवर इट हैज़, और मतलब इसका मतलब सिर्फ यही मतलब नहीं है, इसका और भी सिर्फ ज़्यादा मतलब है. लाइक जैसे कि WHO है तो उसके अकॉर्डिंग फिज़िकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली भी जब तक इंसान हेल्दी नहीं होगा उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कह सकते. मतलब इंसान का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नॉर्मल होना और हेल्दी होना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ उसका फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली हेल्दी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. So, जो हमारी सोसाइटी में जो जिन लोगों के जो फिज़िकली हेल्दी होते हैं, जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, जो इमोशन से और बिहेवियर से अच्छे होते हैं, मतलब बहुत हेल्दी होते हैं, वो ही एक मतलब परफेक्टली फिट होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. ये सारे एस्पेक्ट्स मतलब सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? So मतलब हम क्या समझते हैं, क्या मतलब मायने हैं या क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है, और हम कैसे कैसे रह सकते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. Reproductive health problems and strategies. India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने मतलब एक्शन प्लान्स वगैरह इनिशिएट करे ताकि लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन कराई जा सके. इसका जो गोल था वो था मतलब लोगों को वही रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना. एंड दीज प्रोग्राम्स वो कॉल्ड फैमिली प्लानिंग were initiated in 1951 and were periodically assisted over the past decades. तो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स थे ये इनिशिएट हुए थे, स्टार्ट हुए थे हमारे 1951 में, और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे हैं मतलब कुछ डिकेड्स में, ठीक है. तो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs. So मतलब at present इसको हम इस प्रोग्राम को हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से. और मतलब इसमें ये सारे एरियाज जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब इसका इम्प्रूवमेंट कैसे कराया जा सकता है वगैरह वगैरह, ये सब इसी के अंडर आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर. क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल about various reproductive related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. तो मतलब लोगों को अवेयरनेस देना इन सब चीज़ों के बारे में, उनके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उनके लिए एक सपोर्ट बिल्डअप कराना कि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उससे हेल्प ले सके या सही मतलब उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके. और बिल्डिंग अप और एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना, ये सारे टास्क हैं मेजरली, मतलब ये अचीव करना है हमें इस प्रोग्राम के हेल्प से. विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. तो मतलब ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के हेल्प से मतलब जैसे आपने देखा होगा जैसे पहले रेडियोज़ वगैरह में एड्स चलते थे, या फिर मतलब बहुत जगह पहले क्या होता था कि जैसे टिकट्स होती थी
टिकट्स में या मतलब मूवीज़ में, और आपने बहुत जगह पोस्टर भी देखे होंगे, जैसे हम दो हमारे दो का एक स्लोगन है। तो मतलब गवर्नमेंट ना, इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल दोनों एजेंसीज इन सब चीज़ों के हेल्प से लोगों को अवेयर करती थी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और मतलब हमें मतलब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस सब चीज़ों के बारे में parents, other close relatives, teachers, and friends also have a major role in the dissemination of the above information. मतलब पेरेंट्स हैं हमारे, हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं जो बहुत करीबी होते हैं, जैसे लाइक बुआ, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, दादी, दादा वगैरह, टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देने में। हालांकि एज वी नो, हमारे जनरली हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज हमें फ्रेंड्स से मिलती है और मेजरली इनसे होती है, बट यू नो व्हाट, जो फ्रेंड्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ना बहुत चांसेस है कि वो गलत हो, क्योंकि दे आर पीपल जो आपकी ही एज ग्रुप के हैं, उन्हें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा नॉलेज बस आपकी जितनी है, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो हमारे सोसाइटी को अगर इन सब सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना है, लोगों को समझाना है, तो पेरेंट्स को अपना जो मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा ताकि उनके बच्चे सेफ रह सकें इन सभी चीज़ों से, प्रॉब्लम से। सो introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. Proper information about reproductive organ, adolescence, and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS, etc. मतलब हमें राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, मतलब थ्रू सेक्स एजुकेशन स्कूल्स वगैरह को भी। हमारे जो यंग यंग हैं, मतलब अभी जो हमारे ये लाइक 15, 16, 17, 18 के जो एज के बच्चे हैं, इनको सही एजुकेशन पहुंचानी होगी, सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी हमारे मतलब स्कूल्स के थ्रू हमारे यंगस्टर्स को, और हमें चिल्ड्रंस वगैरह को, कि वो ये जो मिथ्स वगैरह हैं, जो भी मतलब मिसकंसेप्शंस हैं, उनमें बिलीव ना करें। जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उन्हें बताना होगा कि वो कैसे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हैं। एडोलेसेंस के बारे में बताना होगा, रिलेटेड चेंजेस, मतलब जैसे हम एडोलेसेंस के एज में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते और हम उल्टी सी चीज़ें करते हैं। तो उस सब के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर उनको इन सब चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दे आर लाइक शॉक्ड कि यार ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस उन्हें बताना होगा, ताकि उन्हें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं वो उनसे दूर रह सके। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, सेफ़ रह सके, जैसे हमारे एडोलेसेंस है वो मतलब अगर इंटीमेट हो जाते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब इंटीमेट होते हैं और इन केस बाई मिस्टेक अगर प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, और कुछ गलती होती भी है तो उन्हें कैसे सही करा जा सके, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है। would help people, especially those in adolescence group. And okay, so educating people, especially fertile couple and those in marriageable age group, about variable birth control options, care of pregnant women, postnatal care of the mother and the child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child, etc. तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, कौन कौन से लोगों को, जो कि हमारे न्यूली कपल्स हैं, मतलब फर्टाइल कपल्स हैं जो मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारे जो मैरिजेबल एज ग्रुप के जिन मतलब जो लोग शादी की उम्र में हैं, जस्ट लाइक 18 टू मतलब 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर द बॉयज़, एंड उससे अबाउट 30-35 नियर अबाउट 40, लाइक उन्हें बताना होगा हमें बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में। अगर वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी केयर कैसे की जाती है, पोस्ट नेटल केयर मतलब आफ्टर पार्चुरेशन बेबी की और मदर की केयर कैसे की जाए, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस। एज वी नो, लाइक जो जब मदर बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद जो ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉम रिलीज़ हो, मतलब
जो मिल्क है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब येलोइश होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं, और मतलब बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए हमारे फीमेल चाइल्ड्स को, लाइक एज वी नो कि मतलब लोग अगर जैसे हर कोई चाहता है कि उन्हें मेल चाइल्ड हो, इन जनरल मतलब लोग चाहते हैं कि उन्हें मेल चाइल्ड हो। एंड कुछ लोग को जैसे जो लड़कियां होती हैं, जब उन्हें पता चलता है फीटस में ही, जैसे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हमने आगे पढ़ेंगे हम, एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं तो कि बच्चे का सेक्स क्या है। तो अगर लोगों को पता चलता था कि वो फीमेल है तो वो उसे मतलब अडॉप्ट कर देते थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। So, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। तो मतलब एक डिज़ायर साइज़ की हेल्दी फैमिली हो सके, ताकि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ सके। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, social evils like sex abuse and sex related crimes etc need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। तो मतलब हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि ये जो सोशल ईवल्स है, लाइक सेक्स अब्यूज़ होता है और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स वगैरह होते हैं, एक पता है हमें ना लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो मतलब ये जो फीमेल्स है, जस्ट लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ फीमेल्स, क्योंकि आई नो मेल्स के साथ भी क्राइम्स होते हैं, बस उतने लेवल पे नहीं होते हैं। तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि दीज आर नॉट द एलियंस, ये लोग भी हमारी तरह ही हैं। इन्हें लाइक यू डजंट नीड टू फोर्स एनीवन, यू डजंट नीड टू do anything wrong with anyone, to intimate and whatever that is, don't abuse people। एंड हमें इन चीज़ों की नॉलेज देनी पड़ेगी। हमें लोगों को ये जो हमारे जो सोशल स्टिग्मा है कि लड़कियां लड़कों से अलग हैं, उन्हें अलग रखा जाता है, अब पता है इस प्रॉब्लम यहीं से आती है। जब हम लोगों को स्टार्टिंग से कहते हैं ना ये तुम इनसे दूर रहो, जब हम लड़कों को बोलेंगे बिल्कुल इनसे दूर, तो उन्हें क्या लगता है यार ये क्या है, ये कुछ हुआ है, मतलब कुछ तो है जिसको हमसे दूर रखा जा रहा है, मतलब जिसका हमें पता ही नहीं चल पा रहा। तो और वैसे भी होता है ना, तुमने देखा होगा जिस चीज़ के लिए तुम्हारे मना करा जाए ना, तो मैं दिमाग में उसी के लिए खुरापात ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक अगर ना जैसे कोई क्लास में टीचर है, ठीक है, उसने कोई चीज़ रखी टेबल पे और फिर उसके बाद वो चला गया बाहर, तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि इसे देखे क्या है। बट अगर उसने बोल दिया कि इसे मत देखना, साफ मना कर दिया, तो तुम जाके तुम्हें लगेगा अंदर से कि एक बार चेक तो करते ही है। तो दिस इज़ द सेम थिंग। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा दिस आर नॉट द डिफरेंट थिंग, लोगों को समझाना पड़ेगा और चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। सो आई लिटरली थॉट कि अगर ये चीज़ होती है ना, अगर हम चीज़ लोगों को समझा सकें कि ये चीज़ अलग नहीं है, सब सब नॉर्मल है, सब सेम है, तो शायद जो रेप केसेस है वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructures, facilities, professional expertise and material support। तो मतलब अगर हमें इस चीज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरत होगी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हो। एंड एज वी नो ये प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के लिए जो हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो डॉक्टर्स के लिए बॉन्ड्स भी रखते हैं, ताकि कुछ कॉलेज रखते हैं 1 या 2 साल का, जिसके लिए अंडर डॉक्टर्स को अगर उन्हें अपनी डिग्री चाहिए MBBS की, तो उन्हें कुछ जैसे जो रूरल एरियाज़ हैं उन्हें वहाँ पे जाके सर्व करना पड़ेगा 1 साल या 2 साल, ताकि जो गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज़ हैं उन वहाँ के लोगों को भी अच्छे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ मिल सके। एंड मटेरियल सपोर्ट, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, दवाइयाँ वगैरह हो और सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो अच्छे से, ताकि डॉक्टर वहाँ पे अपना वर्क कर सके और लोगों को सही कर सकें। These are essential to provide medical assistance and care of people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problem, infertility etc। पर बताई गई है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मेडिकल सपोर्ट, सारी चीज़ें मतलब ज़रूरी है हमें, मतलब लोगों को सही गाइड करने के लिए, लोगों को रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए। लाइक जैसे कि
प्रेगनेंसी में रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स आती है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, एसटीडीज़ के बारे में, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन में, मतलब बताने में, मतलब उन्हें उन्हें इन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी वगैरह जो कि बहुत कॉमन होती जा रही है, वगैरह वगैरह. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to pupil. तो इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होना, बेटर टेक्निक्स का, नई स्ट्रेटजीज़ का टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है, ताकि एफिशिएंटली हम लोगों को असिस्ट कर पाए, लोगों को समझा पाए, बता पाए, उनकी हेल्प कर पाए इन सब चीज़ों से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization etc. लाइक कानूनी बैन लगाया गया है एमनियोसेंटेसिस पे, क्योंकि लोग क्या करते थे, लोगों ने मतलब लोग क्या करते थे एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स पता कर लेते थे बच्चे का, मतलब फीटस का, एंड अगर उन्हें पता चलता था फीमेल है तो वो फीटिसाइड हो जाती, मतलब उन्हें मार दिया जाता था. तो इसलिए उस पर बैन लगाया गया है. आर सम प्रॉब्लम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कंसर्न, और ये सारी जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेंशन की गई हैं इस प्रोग्राम में. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substance. जो एमनियोसेंटेसिस है, मतलब उसमें क्या होता था, हम कुछ अमाउंट लेते थे एमनियोटिक फ्लूइड का. एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअली क्या होता है, जब जो बेबी होता है वो वॉर्म में होता है, तो वो ना एक फ्लूइड में तैर रहा होता है, काइंड ऑफ रहता है, प्रेजेंट होता है. तो वो जो फ्लूइड होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं. तो कुछ लिया जाता था जिसमें जो फीटल है उसके सेल्स होते थे, तो वो डिज़ोल्व होते थे इसमें. तो और फिर दिस प्रोसीजर इज़ यूज टू टेस्ट, मतलब उन सेल्स को निकाल लिया जाता था और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक की जाती थी. तो ये जो प्रोसीजर है ये हमने लाया इसलिए था ताकि हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उन्हें पता लगा, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये मतलब ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चे को होती तो उसे वहीं पे, मतलब बच्चे को उसे रिलीफ इन द सेंस उसकी डेथ, उसको अबॉर्ट किया जा सके, ताकि उसे लाइफ में आके प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े. Researches on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods. तो मतलब रिसर्चेज हुई बहुत सारी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ पे, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एरियाज़ हैं उन पर रिसर्च की गई, एनकरेज और सपोर्टेड बाय, मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों एजेंसीज़ के थ्रू इन सब चीज़ों पे रिसर्चेस की जा रही हैं, सपोर्ट मतलब चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि हम नए नए मेथड्स को फाइंड आउट कर सके, इम्प्रूव कर सके, मतलब जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे इम्प्रूव कर सके. डू यू नो दैट सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, वॉज डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ, इंडिया. तो बताया, मतलब जो सहेली है ये ना, मतलब 1 वीक पिल है, हफ्ते में एक ही बार ली जाती है. तो ये एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फीमेल्स के लिए, जो डेवलप की है हमारे साइंटिस्ट ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है, इंडिया में. तो और ये मतलब बहुत बेटर है बाकी पिल से जो पहले प्रेजेंट थी, मालाडी वगैरह. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ medically assisted deliveries and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rate. सो बेटर अवेयरनेस अबाउट, मतलब जो सेक्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इससे मतलब जो भी इसके रिलेटेड चीज़ें हैं हमें उसकी बेटर अवेयरनेस करनी ज़रूरी है, इंक्रीज़ करनी चाहिए मेडिकल असिस्मेंट, मतलब ताकि हम मतलब अच्छे से असिस्मेंट फॉर असिस्टेड डिलीवरीज, मतलब जैसे आपको पता ही है, मतलब पहले क्या होता था कि जो दाई माँ जैसे होते थे गाँव में, वही मतलब बर्थ कर, मतलब
पार्चुरेशन कराया करती थी, तो वो बहुत अनहेल्दी होता था, बहुत अनहाइजीनिक होता था और बहुत रिस्की होता था, क्योंकि बहुत चांसेस होते कि मदर की या फीडर्स की, मतलब बच्चे की या दोनों की डेथ हो जाए। तो हमें बेटर असेसमेंट, मतलब मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज करानी चाहिए, जो मतलब डॉक्टर्स करें। बेटर पोस्टनेटल केयर आफ्टर पार्चुरेशन, मदर की और बच्चे की दोनों की अच्छे से केयर की जा सके, ताकि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है ये सब कम हो सके और इंक्रीज़ हो सके, ताकि जो छोटे छोटे फैमिलीज इंक्रीज़ हो, मतलब जो छोटी फैमिलीज है वो इंक्रीज़ हो सके। मतलब जैसे एज वी नो हमारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत, मतलब पेरेंट्स के कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर ऐसा होगा ना तो मतलब पॉपुलेशन बहुत एक्सीड करेगी, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम एक अगर स्मॉल फैमिलीज़ को प्रमोट कर सके तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द वर्ल्ड। बेटर डिटेक्शन हो सके और क्योर किया जा सके एसटीडीज़ को, एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ETC ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब जो भी अगर हम इंक्रीज़ करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ को सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये सारे इंडिकेशन होंगी एक अच्छी सोसाइटी के लिए जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी। सो अभी इतना ही करते हैं। एंड आई नो उसमें मैं बहुत बार अटके हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स। मैंने ना जस्ट आई एम जस्ट हैव लाइक, इसको ना मैंने ऐसे करा है जैसे मैं खुद पढ़ रही हूँ, खुद को पढ़ा रहे हो। सो अगर गलतियाँ हो तो प्लीज़ इग्नोर कर सको तो कर देना गाइस। बाकी इफ़ यू लाइक दिस, अगर तुम लोगों को समझ में आता है तो, एंड देन आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन इट। बाय बाय।